मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी अमर रहा जो देश की खातिर मरता है। जय हिंद साथियों, मैं D77 स्वागत करता हूं आपका। जरा याद इन्हें भी कर लो। मैं आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसे वीर बलिदानी की अमर गाथा जिसने देश में पहली बार तिरंगे को फहराया था। न केवल तिरंगे को फहराया था बल्कि तिरंगे को फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीर बलिदानी की अमर गाथा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध खुला विद्रोह किया और स्वतंत्रता की खातिर शहीद हो गए। इन्हीं शहीदों में क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी भारत माँ को आजादी दिलाने के लिए लगा दी। गुलाब सिंह लोधी जी का जन्म एक राजपूत किसान परिवार में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम चंद्रिका खेड़ा के लोधी क्षत्रिय परिवार में सन 1903 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम रतन सिंह लोधी जी था, जो कि उन्नाव के एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित जमींदार थे। गुलाब सिंह लोधी जी में वीरता व साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम हुआ करता था, जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। हमारे क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे तथा अंग्रेजों का लगातार विद्रोह हो रहा था। इन्हीं आंदोलनों में से एक था झंडा सत्याग्रह आंदोलन। लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्नाव जिले के तमाम क्रांतिकारी वहां पहुंचे तथा उस झंडा सत्याग्रह में भाग लिया। उनकी ये योजना थी कि अमीनाबाद पार्क में क्यों न तिरंगे को लहराया जाए। तमाम देशभक्तों ने अमीनाबाद पार्क में झंडा लहराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उनमें सफल नहीं हुआ। इन्हीं देशभक्तों में शामिल थे वीर गुलाब सिंह लोधी, जो किसी तरह अमीनाबाद पार्क के अंदर घुस गए तथा वहां घुसकर उन्होंने अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया और चुपचाप वहां खड़े एक पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गए। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी जी के हाथ में डंडा जैसा बैलों को हाँकने वाला एक पैना था, जिसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसी पैने में उन्होंने तिरंगा झंडा लगाया हुआ था तथा उस तिरंगे को उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाकर रख लिया था। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी जी ने अमीनाबाद पार्क में तिरंगा झंडा लहराया और जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। अमीनाबाद पार्क के अंदर तिरंगे झंडे को फहरता देखकर पार्क के चारों ओर एकत्र हजारों लोग एक साथ भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान देश की हर गली मोहल्ले शहर में लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए घूम रहे थे। वह झंडा गीत गा रहे थे तथा लगातार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अब वह समय आया जिसे पाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हुआ। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी जी ने अपनी वीरता दिखाते हुए वहां झंडा तो फहरा दिया, लेकिन अब आप समय का चक्र देखिए कि क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी जी के झंडा फहराते ही सिपाहियों की आंख अचानक गुलाब सिंह लोधी जी की तरफ गई और वहां उपस्थित अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहां लगातार गोलियां चलती रहीं। अचानक एक गोली क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी जी को जा लगी, जिसके फलस्वरूप वह घायल होकर पेड़ से जमीन पर गिर पड़े। रक्त रंजित वह वीर भूमि ऐसे दिखाई पड़ रही थी मानो वह भारत माता की गोद में सो रहे हों। और 23 अगस्त 1935 को उन्होंने अपने प्राणों को भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी के तिरंगा फहराने की इस क्रांतिकारी घटना के बाद ही अमीनाबाद पार्क को लोग झंडा वाला पार्क के नाम से पुकारने लगे और वह आज़ादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं की सभा का प्रमुख केंद्र बन गया, जो आज शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान के स्मारक के रूप में हमारे सामने है। मानो वह आज़ादी के आंदोलन की रोमांचकारी कहानी को कह रहा है। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी ने जिस प्रकार अदम्य साहस का परिचय दिया
और अंग्रेज सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर बड़ी चतुराई के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनकी याद में केंद्र सरकार द्वारा जनपद उन्नाव में 23 दिसंबर 2013 को डाक टिकट जारी किया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुलाब सिंह लोधी जी से अभी भी बहुत कम लोग परिचित हैं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग उनके बारे में जानें, उनके देश के प्रति दिए गए बलिदान के बारे में जानें तथा उन्हें याद रखें। तो ज़रा याद इन्हें भी कर लो। मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।